अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का ये एपिसोड नंबर 7 है, ग्रैंड डॉटर पर यानी पोती। सब टॉपिक्स में सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद स्टेटस ऑफ द ग्रैंड डॉटर देखेंगे यानी पोती की हैसियत। 3 किस्म का स्टेटस होता है, सबसे पहले शेरर और उसके बाद वो रेसिडुअरी हो सकती है और एक्सक्लूड भी की जा सकती है। आखिर में समरी के साथ अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करेंगे। पहले हम शेरर्स को डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। शेरर्स वो वारिस हैं जिनका हिस्सा कुरान या हदीस में स्पेसिफाई किया गया है। शेरर्स बेसिकली 2 किस्म के होते हैं, प्राइमरी शेरर्स जो टोटली 5 हैं और सेकेंडरी शेरर्स जो टोटली 7 हैं। प्राइमरी शेरर्स में फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ एंड डॉटर हैं। अगर प्राइमरी शेरर्स में कोई मौजूद ना हो, मिसाल के तौर पर अगर माँ मौजूद ना हो तो नानी या दादी पिक्चर में अपीयर होती है। इसी तरह से अगर बाप मौजूद ना हो तो दादा पिक्चर में अपीयर होता है। यानी प्राइमरी शेरर्स की गैर मौजूदगी में सेकेंडरी शेरर्स पिक्चर में अपीयर होते हैं। सेकेंडरी शेरर्स 7 हैं जैसा कि राइट पर बताया गया है। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंड डॉटर, कंसनजाइन सिस्टर यानी बाप शरीक बहन, फुल सिस्टर यानी हकीकी बहन, यूट्रिन सिस्टर यानी माँ शरीक बहन, यूट्रिन ब्रदर यानी माँ शरीक भाई। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे ग्रैंड डॉटर की हैसियत पर। पोती की हैसियत, स्टेटस ऑफ द ग्रैंड डॉटर। पोती की हैसियत समझाने से पहले हम ग्रैंड डॉटर का डेफिनेशन देखेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इन द डिक्शनरी ऑफ इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ग्रैंड डॉटर मीन्स पैटर्नल ग्रैंड डॉटर और डॉटर्स, पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड डॉटर और डॉटर्स एंड सो ऑन। यानी इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की दुनिया में ग्रैंड डॉटर से मुराद पोती है, ना कि नवासी। ये पड़पोती भी हो सकती है या उससे भी कम डिसेंडेंट पोती हो सकती है। इन केस द डिसीज डजंट लीव एनी डॉटर देन द ग्रैंड डॉटर बिकम्स इक्विवेलेंट टू द डॉटर। उमूमन क्या होता है कि मरने वाले ने अगर बेटी ना छोड़ी हो तो उस सिचुएशन में पोती डॉटर की यानी बेटी की इक्विवेलेंट होती है और उसके हुकूक भी बेटी के इक्विवेलेंट होते हैं। ये एक जनरल केस है, लेकिन साथ में स्पेशलाइज्ड केसेस भी हैं। स्टेटस ऑफ द ग्रैंड डॉटर जैसा कि इस स्क्रीन पर बताया गया, ग्रैंड डॉटर एक शेरर भी हो सकती है और अपना हक लेती है। ग्रैंड डॉटर रेसिडुअरी यानी असबा भी हो सकती है और बाकी माल पाती है। और 2 सिचुएशंस ऐसे हैं जिसमें ग्रैंड डॉटर एक्सक्लूड हो जाती है यानी महजूब हो जाती है, हिडन हो जाती है और वारिसों में शामिल नहीं होती। सबसे पहले हम देखेंगे द ग्रैंड डॉटर और डॉटर्स एज अ शेरर। द ग्रैंड डॉटर और डॉटर्स बिकम शेरर if the deceased doesn't leave any son or daughter and if there is a single granddaughter she inherits half share। यानी अगर मरहूम ने कोई बेटा या बेटी ना छोड़ी हो, अगर एक पोती ज़रूर हो तो ऐसी सिचुएशन में पोती को मीरास का आधा हिस्सा मिल जाएगा। If the deceased leaves no son and daughter and there are 2 or more granddaughters then they inherit 2/3 share। यानी अगर मरहूम ने ना कोई बेटा छोड़ा हो ना ही बेटी छोड़ी हो, लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा पोतियाँ मौजूद हों तो उनकी टीम को मीरास का 2/3 हिस्सा मिल जाएगा। If the deceased leaves one daughter whose share is half, then if there are granddaughter or daughters or great granddaughters then they get 1/6 share to complete 2/3 of women। यानी अगर मरहूम ने सिर्फ एक बेटी छोड़ी हो यानी बेटा वगैरह ना हो, ऐसी सिचुएशन में बेटी को मीरास का आधा हिस्सा मिल जाएगा। अगर बेटी के साथ पोती हो या पोतियाँ हो या पड़पोतियाँ हों तो जस्ट डिसेंडेंट्स को 1/6 हिस्सा मिलेगा मीरास का। बेटी का हाफ और पोती का 1/6 मिलाकर खवातीन का 2/3 हिस्सा हो जाएगा, जिसका जिक्र हदीस में आया है। यहाँ हदीस देखें, अ ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबाउट द शेयर ऑफ ग्रैंड डॉटर सेज। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है पोती के शेर के सिलसिले में। देखें, 1/2 इज़ फॉर द डॉटर, यानी अगर एक ही बेटी हो, बेटा वगैरह ना हो तो बेटी को आधा मिल जाएगा मीरास का। एंड 1/6 इज़ फॉर द सन्स डॉटर, यानी अगर पोती भी मौजूद हो तो पोती को 1/6 मीरास का हिस्सा मिल जाएगा। दैट इज़ बोथ शेयर्स मेक 2/3 ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी, ताकि बेटी का हिस्सा और पोती का हिस्सा मिलाकर जुमला मीरास का 2/3 हो जाए। एंड द रेस्ट इज़ फॉर द सिस्टर। और ऐसी सिचुएशन में कोई बहन हो, साथ में भाई वगैरह ना हो, तब बाकी माल उस बहन को मिल जाएगा। यह है हदीस सही बुखारी की। अब देखते हैं केस 2, द ग्रैंड डॉटर एज अ रेसिडुअरी, पार्ट ऑफ मेल फीमेल एग्नेट्स, असबाब गैरी जिसको कहते हैं। यानी ग्रैंड डॉटर रेसिडुअरी भी हो सकती है, बाकी माल उसको मिलेगा। लेकिन ये सिचुएशन में, ये केस में मेल फीमेल एग्नेट्स की टीम बनती है, यानी कि ग्रैंड डॉटर के साथ ग्रैंड सन या सन्स भी मौजूद हैं। देखें, द ग्रैंड डॉटर और डॉटर्स बिकम्स रेसिडुअरी पार्ट ऑफ मेल फीमेल एग्नेट्स। यानी अगर पोती के साथ
पोता या पोते भी हों तो इनकी टीम रेसिडुअरी कहलाएगी। इफ द पैटर्नल ग्रैंड सन और सन्स और पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड सन और सन्स एक्सेट्रा आर प्रेजेंट, देन द ग्रैंड डॉटर और डॉटर्स जॉइंस विद देम टू फॉर्म अ टीम ऑफ मेल फीमेल एग्नेट्स, जिसको हम असबा बिगैर कहते हैं। इन दिस केस ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड सन गेट द रेसिड्यू इन 1:2 रेशियो, यानी कि अगर पोती पोतों के साथ हो या पड़पोतों के साथ हो तो ऐसी सिचुएशन में वो पोती उनके साथ मिलकर मेल फीमेल एग्नेट्स की टीम बनाएगी जो कि रेसिडुअरी टीम कहलाती है। और इस फैमिली सिनारियो में उस टीम को रेसिड्यू मिल जाएगा और पोती को पोते का आधा मिलेगा, यानी कि 1:2 रेशियो में उनके बीच तकसीम होगा। केस 3 देखें, सर्कमस्टांसेस व्हेन द ग्रैंड डॉटर और डॉटर्स गेट्स एक्सक्लूडेड, यानी ऐसे हालात जिसमें पोती हाइड हो जाती है, एक्सक्लूड हो जाती है, महजूब हो जाती है और वारिसों में शुमार नहीं होती। पहली कंडीशन है इफ द डिसीज लीव्स अ सन द ग्रैंड डॉटर और डॉटर्स गेट एक्सक्लूडेड, यानी अगर मरहूम ने एक बेटा कम से कम छोड़ा हो तो फिर पोती पिक्चर में नहीं आएगी, हाइड हो जाएगी। इफ द डिसीज लीव्स अ ग्रैंड सन और सन्स द ग्रेट ग्रैंड डॉटर और डॉटर्स गेट्स एक्सक्लूडेड, यानी अगर मरहूम ने पोता या पोते छोड़े हों तब पड़पोतियाँ या पड़पोती हाइड हो जाएगी, महजूब हो जाएगी। थर्ड कंडीशन देखें, इफ द डिसीज लीव्स 2 और मोर डॉटर्स, यानी मरहूम ने 2 या 2 से ज्यादा बेटियां छोड़ी हों, द ग्रैंड डॉटर और डॉटर्स गेट्स एक्सक्लूडेड एज 2/3 शेयर ऑफ द वुमेन इज ऑलरेडी कंज्यूम बाय द डॉटर्स, यानी अगर मरहूम के 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हों तो मीरास का 2/3 हिस्सा उन्हें मिल जाएगा बेटों की गैर मौजूदगी में। इसीलिए ग्रैंड डॉटर या डॉटर्स हाइड हो जाएंगे और वारिसों में शुमार नहीं होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स याद रखें। If the grandson is present along with the granddaughter, then the granddaughter form male-female egnate team of residuaries and gets the residue even if daughters are 2 or more, यानी 2 या 2 बेटियों के साथ अगर सिर्फ पोती हो या पोतियां हो तो पोती पोतियां हाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर फैमिली में बेटे बाप वगैरह ऐसे रेसिडुअरीज मौजूद ना हो तब 2 बेटियां या 2 बेटियों से ज़्यादा भी क्यों ना हो, साथ में अगर पोती पोतों के साथ मौजूद हो तो पोती पोतों के साथ मिलकर रेसिडुअरी टीम बनाएगी और रेसिड्यू हासिल करेगी। सेकेंड नोट देखें, द ग्रैंड डॉटर बिकम्स एग्नेट और रेसिडुअरी with the grandson or sons as well as with the great grandson or sons, whereas the daughter or daughters can become agnate residuary only with the son or sons, यानी कि अगर बेटी या बेटियों के साथ बेटे भी मौजूद हों तो वो आपस में मिलकर रेसिडुअरी टीम बनाते हैं। लेकिन पोती का मामला डिफरेंट है, अगर पोती के साथ पोते मौजूद हों तो भी वो रेसिडुअरी टीम बनाती है, और अगर पोती के साथ पोते ना हो बल्कि पड़ पोते हों तो उनके साथ मिलकर भी वो रेसिडुअरी टीम बनाती है और रेसिड्यू हासिल करती है। ग्रैंड डॉटर के सिलसिले में हमने जो भी समझा इस वीडियो में इसकी समरी है, यहाँ पर देखें। When there is only one daughter and no son, she is sharer and gets 1/6। अगर मरहूम की एक बेटी और साथ में कोई बेटा नहीं तो ग्रैंड डॉटर की हैसियत शेरर की होती है और उसके लिए 1/6 हिस्सा मुकर्रर है और बेटी को हाफ मिलेगा मीरास का। सेकेंड कंडीशन देखें, when there are grandson और sons with grand daughter और daughters, यानी बेटे बेटियां नहीं हैं लेकिन पोती या पोतियां पोते पोतियों के साथ हों तो ये रेसिडुअरी टीम बनाते हैं और बाकी माल पाते हैं इस तरह से कि पोती को पोते का आधा मिलेगा, यानी 1:2 रेशियो में तकसीम होगा। थर्ड कंडीशन देखें, इफ द डिसीज्ड लीव्स अ सन और एंड 2 और मोर डॉटर्स, यानी मरहूम का कम से कम एक बेटा हो या बेटा ना भी हो लेकिन बेटियां 2 या 2 से ज्यादा हों तो पोती एक्सक्लूड हो जाती है, वारिसों में शुमार नहीं होती। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।